अब आप इस बात को समझिए कि शादी के 12 दिन के अंदर ही सोनम एक दुल्हन से आखिर क्यों हत्यारिन बन गई। इसका जवाब तो मांगना पड़ेगा ना कि आखिर क्या ऐसा, क्या कारण क्या हो गया। अब तो हमको पता है, लेकिन चीजें क्या वाकई में उतनी सा आसान है? दरअसल राजा रघुवंशी के 5 एलिमिनेटर्स में से एक है राज कुशवाहा। वही राज कुशवाहा जिससे सोनम मोहब्बत करने लगी थी, वही राज कुशवाहा जिसके साथ मिलकर उसने अपने पति राजा रघुवंशी के एलिमिनेशन की सुपारी दी थी। शादी के ठीक 12 दिन बाद और हनीमून के दौरान 48 घंटे के अंदर हुए राजा रघुवंशी के एलिमिनेशन की असली कहानी शुरू होती है पिछले साल अक्टूबर में रामनवमी से। इंदौर के रघुवंशी बिरादरी में लड़का लड़की की शादी के लिए रामनवमी के मौके पर पर्ची डाली जाती है। राजा और सोनम दोनों के घर वालों ने यह पर्ची डाली थी। इसी के बाद फरवरी में राजा और सोनम का रिश्ता तय होता है और फरवरी में ही रोका हो जाता है। 11 मई को दोनों की शादी की जाती है, पर दोनों ही परिवार इस बात से बेखबर थे कि सोनम की जिंदगी में पहले से ही कोई और शख्स मौजूद है, और वो था राज कुशवाहा। सोनम के पिता का प्लाईवुड का कारोबार है और उनके यहां काम करता है राज। उधर ग्रेजुएशन करने के बाद सोनम एचआर हेड के तौर पर अपने पिता के कारोबार से जुड़ गई। यहीं पर राज और सोनम की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। सोनम डर की वजह से घर वालों को यह बात बता नहीं पाई और उसने खामोशी से राजा रघुवंशी से शादी कर ली। लेकिन शादी से पहले ही सोनम और राज ने मिलकर एक साजिश रची। साजिश शादी के बाद राजा रघुवंशी को इस तरह से रास्ते से हटाने की कि किसी को भी शक ना हो। वहीं 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो रही थी और इधर साथ साथ राजा को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। राज कुशवाहा की दोस्ती विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद से थी। उसने इन तीनों को सोनम के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की सुपारी दे दी। प्लान यह था कि शादी के बाद राजा को किसी ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहां उसकी मृत्यु सिर्फ एक हादसा नजर आया और कुछ भी नहीं। इस पूरी प्लानिंग के तहत ही खुद सोनम ने हनीमून मनाने के लिए मेघालय को चुना। राजा कभी भी मेघालय नहीं जाना चाहता था, वो तो श्रीलंका की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन सोनम ने 18 मई को अचानक राजा को बताया कि भैया उसने हनीमून के लिए मेघालय की 2 टिकट बुक कर ली हैं। कमाल की बात तो यह है, जो मैंने आपको शुरुआत नहीं बताई, कि सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं करी थी। साजिश सिर्फ राजा को खत्म करने की नहीं थी, बल्कि यह भी थी कि उसके खत्म होने के दौरान जो भी कुछ उसके पास कीमती सामान हो उसे भी लूट लिया जाए। इसीलिए हनीमून पर जाने से पहले घर वालों के ना चाहते हुए भी राजा अपने कीमती चेन और बाकी चीजें साथ ले गया था। सोनम और राजा की फ्लाइट की टिकट 20 मई की बुक थी, लेकिन साजिश को पूरा करने के लिए सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने तीनों सुपारी लेने वालों को, मतलब कि विशाल, आकाश और आनंद को 17 मई को ही इंदौर से मेघालय भेज दिया था। राज कुशवाहा ने इन तीनों को 50,000 रुपए और एक मोबाइल दिया। ये तीनों इंदौर से सड़क और ट्रेन के रास्ते होते हुए मेघालय पहुंचे। उधर गुवाहाटी होते हुए 21 मई को सोनम और राजा रघुवंशी भी मेघालय पहुंच गए। अब जिस ईस्ट खासी हिल्स के चेरापूंजी इलाके में सोनम और राजा रघुवंशी रुके थे, ये तीनों भी वहीं आसपास थे। राज कुशवाहा ने तीनों को जो मोबाइल दिया था, उसी मोबाइल पर सोनम लगातार उनसे टच में थी। और आखिरकार 23 मई को तीनों, ये जो सुपारी लेने वाले लड़के थे, सही मौका इनको मिल गया है, सोनम ने दे दिया। ये तो खैर वक्त ही बताएगा। सोनम के बताया लोकेशन पर तीनों लोग पहुंचते हैं और राजा रघुवंशी के सिर पर पेड़ काटने वाले एक तेज हथियार से हमला कर देते हैं पिछले हिस्से की ओर, और फिर सिर के अगले हिस्से पर वार करते हैं और राजा रघुवंशी खत्म हो जाता है। उसकी बीवी कथित सोनम वहां पर क्या चिल्ला चिल्ला कर उसको खत्म करने के लिए कह रही होती है और उसके बाद उसको गहरी खाई में डाल दिया जाता है। राजा रघुवंशी के इस पूरे एलिमिनेशन वाले केस से कुल 3 राज्य जुड़े हैं। साजिश एमपी के इंदौर में रची गई, खात्मा मेघालय में हुआ और मुख्य आरोपी यूपी के गाजीपुर से पकड़ी गई। पर चूंकि खत्म करने में मेघालय में हुआ है, लिहाजा यह केस मेघालय पुलिस का है। मेघालय पुलिस की 2 अलग अलग टीमें गाजीपुर और इंदौर पहुंचकर 5 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ मेघालय ले जा रही हैं। आगे की सारी कार्रवाई, पूछताछ और मुकदमा मेघालय की कोर्ट में ही चलेगा। पर चलते चलते आपको एक और बात बता देता हूं। ज्योतिषी हैं जिनका नाम एन के पांडे बताया जा रहा है, वो सोनम के पारिवारिक ज्योतिषी बताए जाते हैं। बाकी तो पता नहीं, इनकी 2 भविष्यवाणी सचमुच सच साबित हो गई हैं। पहली तो ये कि इस वारदात के पीछे एक महिला का हाथ है। ये बहुत कमाल की बात है। ज्योतिष जी ने क्या खूब कहा कि इसमें किसी महिला का हाथ है, पर शायद खुद इन ज्योतिष जी को ये नहीं पता होगा कि वो महिला कोई और नहीं, अपने ही घर की सोनम निकलेगी।
उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी ये करी थी कि अगर सोनम के घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लगा देंगे तो सोनम लौट आएगी। और कमाल देखिए, सचमुच सोनम लौट आई है, वो भी जिंदा। बस अफसोस की बात यह है कि वो उस भरोसे को मारकर आई है जिस भरोसे को लेकर पूरी भारत में उसको लेकर दुआएं की जा रही थी। क्या बताएं, मतलब इन चीज़ों को सुनकर वाकई में दिल ही नहीं दिमाग भी खराब हो चुका।